कि आगे से आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। ओके, तो स्ट्रेट लाइन के, 1 minute. हाँ हाँ हो गया। हो गया सर। हो गया, ओके फाइन। आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में, है ना। जो स्ट्रेट लाइन यूज होती है कैलकुलेशन में, मतलब फिजिक्स के कैलकुलेशन में। तो बेसिक मैथ्स का जो लेक्चर है अपना, दिस लेक्चर इज बेस्ड ऑन स्ट्रेट लाइन। बेसिकली स्ट्रेट लाइन ये बहुत यूज होती है ना फिजिक्स में। स्ट्रेट लाइन हो गया, और जो ग्राफ हैं ये फिजिक्स में बहुत यूज होती हैं। तो आज का लेक्चर अपना स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है, ठीक है। उसके ग्राफ कैसे बनेंगे, उसके जो कुछ टर्म्स हैं वो कैसे आते हैं, इस सब पे बेस्ड है। बट आप लोग इसके बारे में ऑलरेडी फेमिलियर हो 10th क्लास में। 10th क्लास में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ था स्ट्रेट लाइन के बारे पे। चलो, मैं 9th स्टैंडर्ड में आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी। जैसे एक इक्वेशन आपने पढ़ा था ना, v इक्वल्स टू u प्लस एटी, है ना। इस टाइप की इक्वेशन आप लोग जानते हो। ये इक्वेशन है ना, काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ये, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। यस, एटी है। तो अगर u की वैल्यू मैं यहाँ पे 4 ले लूं और a की वैल्यू 2 ले लूं, तो v इक्वल्स टू 4 प्लस 2t के फॉर्म की ये इक्वेशन आ जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे ये एक एग्जांपल। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है यहाँ पे, ठीक है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हियर। अब स्ट्रेट लाइन आपने डायरेक्ट इस तरह से नहीं पढ़ा, आपने किस तरह से पढ़ा यहाँ पे, हो सकता है ग्राफ भी आपके रहे होंगे 9th स्टैंडर्ड में। बट आपने कैसा पढ़ा, y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x, आपने ये जरूर पढ़ा है ऐसा। y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x के फॉर्म पे आपने पढ़ा है। तो क्या फर्क पड़ता बेटा, एक्चुअल में मैथ्स में आप लोग सीधे सीधे चलते हो, लेकिन फिजिक्स में अपन v और t के फॉर्म पे भी इक्वेशन बन सकती हैं, टेम्परेचर और टाइम के टर्म पे भी इक्वेशन बन सकती हैं, डिस्टेंस और टाइम के टर्म पे भी इक्वेशंस बन सकती हैं। तो फिजिक्स में जो वेरिएबल होते हैं वो सिर्फ x और y के फॉर्म पे नहीं होते। आप लोग कंफर्टेबल किन के लिए हो, y और x के लिए आप लोग कंफर्टेबल हो, और इनके लिए आप लोगों ने क्या किया हुआ, ऑलरेडी कैलकुलेशन आप लोगों ने किया हुआ है ना, और इनके लिए आप लोग कंफर्टेबल भी हो। जैसे अगर मैं ये बोलूं, क्या आप y इक्वल्स टू 4 प्लस 2x का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, तो आपका आंसर होगा यस सर, हम तो कर सकते हैं, बहुत आसान है। 10th स्टैंडर्ड में हमने बहुत इस तरह के ग्राफ प्लॉट किए। इज इट क्लियर? आया ना। तो अगर आपको इसका, और ये है क्या, दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो यहाँ पे ये x कौन सा वेरिएबल है, दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्या है यहाँ पे, दिस इज डिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म है ये, है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हाँ बोलो सर बट अब y भी तो इंडिपेंडेंट बन सकता है अगर हम सभी कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड सेंड कर दे तो। हाँ, तब बन जाएगा, लेकिन अभी आपने किस फॉर्म पे लिखो ये इंपॉर्टेंट है ना। आपने आपने y के फॉर्म पे लेके हो तो फिर ये x इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट है। अगर आप इनको इधर ट्रांसपोज कर दो, x के फॉर्म पे लिख दो, तो फिर x डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और y इंडिपेंडेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या करोगे, आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या सीखा, आपने x की अलग अलग वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को निकालना है, ठीक है ना। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे, इट इज
also an equation of straight line. ये स्ट्रेट लाइन की भी इक्वेशन है, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। इसको भी आप क्या बोल सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप इसको भी बोल सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज आल्सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पे t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, t मतलब टाइम और v मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी v क्या है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। आप क्या करते थे यहाँ पे, पहले आपने x की वैल्यू 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 0, मतलब आपका आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, हाँ या ना। फिर आपने x की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी मिल गई, 4 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 6 मिल गई। फिर आपने x की वैल्यू 2 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 8। सर ठीक है, हाँ बोलो। सर ऊपर y इज इक्वल टू 4 प्लस 2.0 तो 6 आएगा ना। 2.0 नहीं है बेटा, ये 2 इंटू 0 है, 2 इंटू 1 है, ये 2 इंटू अच्छा 2 है। ये x है ना, आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना यहाँ पे इक्वेशन पे, हाँ या ना। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप इस इक्वेशन पे ना, ठीक है, यही इक्वेशन थी, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। फिर आपने x इक्वल्स टू मान लो 3 पुट कर दिया तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू कितना बन गया, ये 10। देखो x की वैल्यू भी आप यूनिफॉर्मली चेंज कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग y की वैल्यू भी कैसी हो रही है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है ना। एक फिक्स ऑर्डर में चेंज हो रही है, फिक्स ऑर्डर है ना, हाँ या ना, फिक्स ऑर्डर में चेंज हो रही है वैल्यू, यस और नो। यस सर। हाँ, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो अगर आप इस इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, ये इस तरह से लिख लेते हो आप। फिर इधर पे आपने x एक्सिस ले लिया, इधर पे आपने y एक्सिस ले लिया। ये ग्राफ प्लॉट करने की टेक्निक है बेटा, आप ग्राफ हमेशा इसी तरह से प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ प्लॉट करने की टेक्निक से, ठीक है। दिस इज इधर y एक्सिस, इधर x एक्सिस। मैं y कोऑर्डिनेट को ले लूं 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। यहाँ पर भी मैंने ले लिया 1 2 3 4, ऐसा लेते हुए ले रहे हैं अपन, 1 2 3 4 ऐसा भी ले सकते हो। देखो अगर ग्राफ का आपको बिल्कुल एग्जैक्ट शेप चाहिए तो अगर इधर पे आप 1 2 3 4 ले रहे हो और उतना ही इंटरवल आप ले रहे हो तो यहाँ पर भी आप 1 2 3 4 लो, ठीक है। लेकिन जब आप स्ट्रेट लाइन के ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप यहाँ पे इंटरवल 2 4 6 ले रहे हो या 4 8 10 ले रहे हो, उसका नेचर वैसे ही आएगा। लेकिन जो बाकी के ग्राफ होते हैं, ठीक है, उनको प्लॉट करते टाइम कोशिश रहनी चाहिए कि ये इंटरवल भी अपन और ये इंटरवल भी अपन बराबर बराबर ले, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो बहुत आसान है, आप लोगों ने क्या सीखा था, सर हमने जब x की वैल्यू 0 पुट की है तो y की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, 4 दिख रही है। तो ये x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4 है, मतलब एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा, हाँ या ना, ये कोऑर्डिनेट मिलेगा। x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 4, फिर x की वैल्यू 1 जब है तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई है, हाँ या ना। और थोड़ा और ऊपर तक अपन बढ़ा देते इसको y, और ये हो जाएगा 8 यहाँ पे, तो दूसरा पॉइंट ये मिल जाएगा। जब आप x की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, दैट इज अगेन 8, है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो ना, स्केल से ड्रॉ कर सकते हो, आप स्केल यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप स्केल लेते हो और उसके बाद फिर ये लाइन इस तरह से यहाँ पे खींच देते हो। कैसी दिख रही है लाइन, लाइन कैसी है ये बताओ, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। सीधी है। आगे के पॉइंट भी बढ़ाते जाओगे तब भी ये बिल्कुल सीधा ऐसा आता जाएगा कि नहीं आएगा, हाँ या ना। हेलो, समझ गए आएगा आपने सर, ग्राफ, आएगा। हाँ। और ये इतना जो पोर्शन है आपने ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा है, पढ़ा है ना, इतना पढ़ा है पोर्शन सर, आपने 10th क्लास में पढ़ा है। तो अब हाँ, तो अब अपन क्या करेंगे ना, इसके थोड़ा सा और हायर टर्म्स को अपन सीखते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे अगर आप देखोगे
तो एक्स एक्सिस से अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, देखो एक्स एक्सिस से अगर मैं यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, तो एक्स एक्सिस के साथ में ये एक एंगल बन रहा है, ठीक है, कुछ एंगल बनेगा। कैन यू मेजर दिस एंगल? कैन यू मेजर दिस एंगल? यस। कैन यू? यस, मेजर कर सकते हो आप, बट यहाँ पे एंगल मेजरमेंट के लिए आपको प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना? प्रोटेक्टर का आप यूज करोगे तो यहाँ पर के इंटरवल आपके कैसे हैं? यहाँ पर के इंटरवल आपके बेटा 1 2 3 4 वाले हैं। यहाँ पर के इंटरवल क्या क्या स्लोप से कर हाँ, स्लोप से। तो इसी को अगर अपन इस एंगल की बात करें तो ये एक एंगल आप यहाँ पे बहुत आसानी से निकाल सकते हो, और हो सकता है स्ट्रेट लाइन का अगर इंट्रोडक्शन रहा होगा तो दे विल नो, आप लोग उसमें से जानते हो कि स्लोप क्या होती है, तो स्लोप मेथड से आप ये एंगल बता सकते हो। और इस लाइन में अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता, अगर मान लो x की वैल्यू -1 लेता तो y की वैल्यू +2 आती, मतलब आप इसके और पीछे की वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो एक पॉइंट आपको यहाँ कहीं पे मिलता। इज इट क्लियर? ऐसा आया ना? तो यहाँ पर इस पॉइंट पे इस स्ट्रेट लाइन, हाँ, इस स्ट्रेट लाइन ने y एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया है। सो दिस इज द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, हाँ, और x एक्सिस को भी काटेगी कहीं पे जाके, तो वो x इंटरसेप्ट रहेगा। समझ गए ना? तो ये कौन सा इंटरसेप्ट है? सो दिस इज द y इंटरसेप्ट पॉइंट। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब जहां पे वो एक्सिस को काट रही है, तो y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस को कहां पे काट रही है। क्लियर हो गया कि नहीं? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट अभी इस पे? क्लियर हो गया कि नहीं? हो गया सर। हो गया क्लियर? ओके, सो दिस इज द y इंटरसेप्ट, और ये एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे एक एंगल बन रहा है, और ये क्या है यहाँ पे? y इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप C नाम दे दो, तो यहाँ पे C इज इक्वल्स टू 4, ये C मतलब 4 है, C इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 4, है ना, C की जो वैल्यू है y इक्वल्स टू 4 पर है, सो दिस इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, और ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई यहाँ पे। सो दिस इज द स्ट्रेट लाइन हियर, आप इस स्ट्रेट लाइन का नाम P और Q बोल सकते हो, PQ इज द स्ट्रेट लाइन। फिर कुछ एंगल बन गया, तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल में अगर आप इसको tan थीटा बोल दो, तो this tan theta is known as slope of straight line। तो ये जो एंगल बना था यहां से, ये x एक्सिस से आप x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके एंटी क्लॉकवाइज सेंस पे जब आप एंगल देख रहे हैं, तो उसका जब आप tan थीटा लेते हो, तो दिस tan थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्लियर हो गया ये कि डाउट है कुछ इस पे? क्लियर हो गया इतना, या कोई डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया या डाउट है कोई इस पे? समझ गए? हाँ बोलो, बोलो बेटा। टेन थीटा वाला समझा नहीं। नहीं, उसमें टेन थीटा का कुछ नहीं है, थीटा वाला टेन थीटा का कोई रोल नहीं है वहां पे। बस तू ये समझ कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन तूने ले लिया C से, है ना, हाँ, और फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एंगल बन रहा है ना, बस उतना देख, अभी एंगल बन रहा है। यस सर। तो अगर उस एंगल, ब्लर है, क्या ब्लर है। यस हाँ, तो ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर का, ये इतना जो एंगल बन रहा है, उसका आप अगर tan थीटा ले लेते हो, बोल देते हो कि tan थीटा है, तो ये जो tan थीटा है, इसका आपने नाम दे दिया यहाँ पे देख, और उस नाम को क्या बोल रहे हैं आप? स्लोप बोल रहे हो। स्लोप समझते हो कि नहीं समझते? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप? स्लोप समझते हो? स्लोप समझते हो? क्या क्या मतलब है स्लोप का, बताओ। पार्क में फिसल पट्टी होती है, पार्क में, हाँ या ना? यस, अरे पार्क में फिसल पट्टी देखे हो कि नहीं देखे हो? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर मैं पानी की ड्रॉप यहाँ पे डाल दूं तो वो इधर उधर नहीं गिरेगा,
अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा झुका दूं और यहाँ पानी की बूंद डाल दूं तो क्या होगा, पानी इधर आएगा, मतलब क्या बोलोगे कि गिर अच्छा जाएगा। इसकी स्लोप गिर जाएगा, इसकी स्लोप इधर है ना, ऐसा बोलोगे ना। तो जो स्लोप है उसको आप मैथमेटिकली कैसे लिखते हो, हॉरिजॉन्टल से, इट इज हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड प्लेन। हाँ हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइंड प्लेन बन रहा है आपका, आप उसको क्या बोलते हो बेटा, स्लोप बोलते हो, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल से जो इंक्लाइंड प्लेन बनता है उसको आप स्लोप बोल देते हो। लुक एट हियर, ये सपोज हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया आपका, भी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन देख रहा है आपको, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। और ये एक और ले लिया अपन ने। तो अगर मैं यहाँ पे ये इस तरह से कर दूं, यहाँ पे देख सकते हो ये ऐसा, तो ये एक नीचे आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये एक इंक्लाइंड बना दिया मैंने, यहाँ पे बना दिया ना, तो ये स्लोप हो गई यहाँ पे। इज इट क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंगल आपको दिख रहा होगा ऐसा कुछ, देखो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये नीचे आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है, और फिर 1 मिनट, ठीक है ना, एंगल दिख रहा है यहाँ पे, देखो प्लेन के साथ में, ये 3D में भी इमेजिन कर सकते हैं, दिख रहा है ना, ये एक एंगल Yes, यहाँ से sir. हॉरिजॉन्टल प्लेन से इतना एंगल दिख रहा है पूरा। एंगल दिख रहा यहाँ पे आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो नीचे फिसल के आएगा, आप क्या बोलोगे, इसकी स्लोप नीचे की तरफ है ना। समझ गए अभी कि नहीं, क्लियर हो गया यस इतना? सर। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट नहीं है? तो आप लोग अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ले लिए? ले लिए बेटा, तो आगे बढ़ूं मैं अब। यस सर। तो जो इंट्रोडक्शन था स्ट्रेट लाइन का, आप लोग समझ गए स्ट्रेट लाइन है ना, 10th स्टैंडर्ड में जो पढ़े थे अपन ने, उसमें अब थोड़ा सा एक और पार्ट ऐड कर रहे हैं, स्लोप और एक इंटरसेप्ट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्लोप और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिखना, ठीक है ना, ये अपने लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगला जो पेज आएगा अपना, दैट इज पेज नंबर 2, ठीक है, स्ट्रेट लाइन के लेक्चर पे, है ना, पेज नंबर 2। तो इतना आई थिंक आप लोगों को समझ में आया अभी। तो अब बात कर लेते हैं भाई, जो स्लोप होती है, स्लोप स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आप लोग समझ गए यहाँ पे। तो पहले स्लोप को और अपन देख ले रहे हैं, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके लिए आप सिंबल लिखोगे n, और ये स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इनफाइनाइट, दिख रहा है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इनफाइनाइट। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? तो पॉजिटिव स्लोप कब मिलेगी आपको? पॉजिटिव स्लोप, देखो ये सपोज एक्स एक्सिस है और इधर पे हो गया ये वाई एक्सिस, और मान लो कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से बनी है, यहाँ पे ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, पी क्यू, इसमें 2 पॉइंट आपने ले लिया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो बेटा ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री से कम है, हाँ या ना? दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री। तो पॉजिटिव स्लोप कब मिलेगी? पॉजिटिव स्लोप इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर थीटा 90 डिग्री से कम है तो आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। एंगल हमेशा आपको एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है।
ठीक है, एंगल हमेशा आपको एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखना है। क्लियर हो गया? तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर का इतना, ठीक है, क्लियर हो गया? सो दिस इज द पॉजिटिव स्लोप। फिर नेगेटिव स्लोप कब मिलेगी आपको, एंड देन जीरो स्लोप कब मिलेगी? नेगेटिव स्लोप कब आएगी? नेगेटिव स्लोप अगर मान लो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ठीक है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है तो स्लोप क्या रहेगी आपकी? नेगेटिव स्लोप आएगी। इधर पे आपने एक्स एक्सिस ले लिया एंड इधर पे आपने वाई एक्सिस ले लिया। ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ले ली आपने, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। तो बेटा यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो एंगल बन रहा है सर, इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो फिर आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे स्लोप कैसी है? नेगेटिव स्लोप है। समझ गए ना? हाँ, तो दिस इज द पॉजिटिव स्लोप हियर एंड दिस इज द नेगेटिव स्लोप। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया अभी? और फिर आप Yes, sir. जीरो स्लोप कब होगी और इनफाइनाइट स्लोप कब होगी? ठीक है, जीरो स्लोप। जीरो स्लोप मतलब अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है एक्स एक्सिस के साथ में, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन, जैसे ये एक्स एक्सिस है विच इज पैरेलल टू, कोई स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल टू किसके है, दिस पी एंड दिस इज क्यू, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर से भी जा सकती है, नीचे से भी जा सकती है, बट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो स्लोप क्या बोलोगे आप यहाँ पे? जीरो। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेट लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है देन देयर इज अ जीरो स्लोप। समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया इतना? क्लियर हो गया? एंड इनफाइनाइट स्लोप कब मिलेगी आपको? इनफाइनाइट स्लोप इफ थीटा इज इक्वल्स टू एग्जैक्टली 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री के बराबर है देन यू विल से दैट द स्लोप इज इनफाइनाइट। मतलब कोई स्ट्रेट लाइन अगर मान लो किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के, तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तब क्या बोलोगे? उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप कैसी है? इनफाइनाइट। 90 डिग्री। अभी अभी समझ गए इतना? अभी समझ गए? कोई डाउट है इस पे? Yes, समझ गए सभी बच्चे कि कोई डाउट है? yes, sir. समझ गए? तो स्लोप कैन बी Yes, sir. पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इनफाइनाइट। ठीक है, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से। ले लिया सो। ले लिए? ओके। अगले पेज पे जा रहा है अपना। तो स्लोप समझ में आ गया है ना? स्लोप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इनफाइनाइट। तो स्लोप है क्या? बेसिकली स्लोप आपको देखना है तो आपको एंगल देखना है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। ठीक है, Excuse me, sir. हाँ बोलो। सर, अगर हमारी ये संडे को टेस्ट रहेंगी तो फिजिक्स का सिलेबस क्या रहेगा? अभी इस संडे को नहीं रहेगी, 2 संडे बाद अभी टेस्ट रहेगी, कुछ दिनों के बाद में फिर अल्टरनेट संडे पे आएगी। अभी क्योंकि उतना कंटेंट पढ़ा के होता नहीं है अभी। हाँ, क्योंकि अभी बेसिक चल रहे हैं, बेसिक खत्म होने के बाद फिर अल्टरनेट संडे पे आएंगे। ठीक है, समझ गए? Yes, sir. अभी उतना कंटेंट होता नहीं ना पढ़ा के अभी, तो अभी तो 2 सर संडे। अगले संडे हाँ, उसके बाद वाले संडे पे आएगी टेस्ट तुम्हारी। ठीक है, तब तक कंटेंट हो जाता, मतलब पढ़ के सफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, जिसमें आप लोग टेस्ट दे सको, और कुछ दिन बाद फिर अल्टरनेटिव में होने लगेगा। ठीक है ना, कुछ दिन बाद। समझ गए? अभी एक्चुअल में पूरा बेसिक बेसिक पोर्शन चल रहा है, एक बार बेसिक कंप्लीट हो जाते तो सिलेबस भी थोड़ा इजिली मूव होता है ना? अभी सिलेबस इजिली मूव नहीं होता है जब तक बेसिक्स चलते रहते हैं। ठीक है, सो देन पेज नंबर 3 अब अपना। ये समझ गया स्लोप के बारे में कि नहीं? कोई डाउट इसमें स्लोप के बारे में किसी को? स्लोप समझ में आ गया? स्लोप समझ में आ गया कि नहीं?
तो अब अपन यहाँ पे Yes, देख रहे हैं, sir. हाँ, अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो अगर कोई इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म पे आपको इक्वेशन बनाना है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म पे आपको इक्वेशन बनाना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपको ऐसे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपको ऐसे कन्वर्ट करना है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और ये जो इक्वेशन होती है दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं इसको, ठीक है ना। दिस इज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको इस तरह से कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे व्हाट इज m? m इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन and what is c? c is intercept on y axis, this is intercept on y axis, c is intercept on y axis, ठीक है। अभी इस पे आप देखोगे, जैसे मैंने मान लो एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, y equals to 2x plus 3, so what is the slope of this straight line? What is the slope of this straight line? डायरेक्टली लिखी हुई है ये, तो कंपेयर कर लो आप दोनों को, हाँ या ना। एंड व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस? तो अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं y इक्वल्स टू mx प्लस सी से, ठीक है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी से अगर आप कंपेयर कर लो तो देख सकते हो m की वैल्यू 2 रहेगी और c की वैल्यू कितनी रहेगी, यहाँ पे 3 रहेगी, समझ गए ना। सो व्हाट इज द स्लोप हियर? तो यहाँ पे इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है m इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 3, मतलब जो इंटरसेप्ट है y एक्सिस पे वो कितना है, 3 के इक्वल है। क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? क्लियर हो गया, कोई डाउट है ना? No, sir. ओके, सो स्लोप इज इक्वल्स टू हियर m इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 3। अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो ग्राफ आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसका ग्राफ। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इधर पे आपने x एक्सिस ले लिया, इधर पे y एक्सिस ले लिया। देखो y एक्सिस पे कहां पे काटेगी ये स्ट्रेट लाइन? 3 पे, तो यहाँ पे आप c की वैल्यू कितना रख दो, 3 रख दो, ये वाला पॉइंट 3 है। और फिर आप एक सीधी लाइन ऐसी ड्रॉ कर दो, खींच दो, क्योंकि स्लोप आपकी पॉजिटिव दिख रही है ना, स्लोप इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव स्लोप है मतलब एक्स एक्सिस के साथ में आप यहां से भी एंगल देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना एंगल थीटा, ठीक है। तो इसमें जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो 2 के इक्वल रहेगी। स्लोप मतलब ये tan थीटा यहाँ पे, हाँ, तो m इज इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल्स टू 2। समझ गए कि नहीं, कोई डाउट? एक अच्छा, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हैं कि अलग अलग एंगल आएंगे? बोथ आर सेम और डिफरेंट एंगल? अलग अलग आएंगे। कैसे अलग आएंगे भाई? कैसे अलग Same आएंगे? है सर। पूरा सेम ही है ना। देख इसको मैं पीछे तक अगर, अब देखो, अभी देखो, No, sir. हाँ सर, सेम है सेम ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हाँ या ना? Yes, डाउट? sir. कोई सर, डाउट नो, अभी? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डाउट है अभी? समझ गए अभी स्ट्रेट लाइन के लिए? तो अगर Yes, आपको इक्वेशन डायरेक्ट इस तरह से दी हुई है तो आप सीधे ऐसे ग्राफ बना सकते हो, मतलब आपको वो पॉइंट पॉइंट लिखने की अब हमको जरूरत नहीं है सच। तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ऐसी कुछ दिख रही है तो आप उनके ग्राफ को सीधे इस तरह से प्लॉट कर सकते हो। क्लियर हो गया? कोई डाउट अभी? कोई डाउट बेटा इस पे? मिटा दूं? तो ये हो गया पेज नंबर 3, sir. ये हो गया पेज Sir? नंबर 3। हाँ बोलो। सर स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में हमेशा क्या स्लोप tan लेते हैं ना? क्या स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का क्या? सर स्ट्रेट लाइन के ग्राफ में हमेशा स्लोप tan लेते हैं ना? हाँ हाँ हाँ, स्ट्रेट स्लोप का मतलब यहाँ पे tan थीटा ही होता है, ठीक है। स्लोप का मतलब यहाँ पे tan थीटा ही होता है। अभी जैसे एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे अभी, ठीक है ना।
find the slope of a straight line and write its इक्वेशन। आपको उसकी इक्वेशन भी लिखना है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। अगर आप स्लोप निकाल लोगे तो आप बहुत आसानी से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को लिख सकते हो। ठीक है, इधर पे एक्स एक्सिस है, इधर पे वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, और यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं दिस इज 1 2 3 4 एक्सेट्रा ऐसे दिए हुए हैं। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये एक स्ट्रेट लाइन आपकी बना दिया मैंने। तो आपको इस स्ट्रेट लाइन की ना इक्वेशन लिखना कि किस तरह से आएगी और इसकी स्लोप निकालना है। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, यस सर, क्वेश्चन समझ गए? समझ गए। यस समझ गए? हाँ, तो कैसे करोगे? तो यहाँ मैं पे बताऊं। हाँ बताओ क्या करोगे इसके लिए? y देखो, is equal to हाँ x plus 2c y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2c नहीं, गलत है। स्लोप 1 आ रही है, देखते हैं अभी। देख यहाँ पे ना एक इस तरह का राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दो आप, ये ऐसा, ये एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर दो। दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q एंड चलो ऐसा कुछ और नाम दे दे रहा है पर एक राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। दिस इज A, दिस इज B, या फिर P Q R ही देना पड़ेगा क्योंकि C तो आप इस पॉइंट को लोगे, ये C है मान लो, और ये A है और ये B है ना, ऐसा ले लेते सर y हैं। इक्वल्स टू 3x प्लस ये सर एक एंगल, हाँ y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ठीक है, देखते हैं, अभी चेक कर लेना, मैं अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। आप बेटा एक राइट ट्रायंगल ऐसा ड्रॉ करो, कर सकते हो ना, जिसमें जो सी ए है, मतलब ए सी जो लाइन है वो किसके पैरेलल बना दो आप, एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दो। ठीक है ना, जो सी ए लाइन है उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल बना दो। यहाँ पे हम सी ए इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और उसके बाद में ए बी जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, दिस इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, है ना। एक को पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लो, एक को पैरेलल टू आप एक्स एक्सिस ले लो। अब इसके बाद में यहाँ पे देखोगे टेन थीटा निकाल लो। टेन थीटा मतलब आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ या ना। तो ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे, मतलब इसको आप y ले लो और इधर पे आप इसको क्या ले लो, x, या फिर आप क्या लिखोगे यहाँ पे, दिस इज ए बी अपॉन ए सी, यस और नो, ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हो कि नहीं, हाँ या ना, लिख सकते हो? ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितनी, यहाँ पे देखो ए बी की वैल्यू है 6 और 2 का डिफरेंस, तो इतना जो डिफरेंस आ रहा है 6 और 2 के बीच का, दिस इज 4, सर हाँ या ना। इक्वेशन x प्लस, और इतना जो डिफरेंस आ रहा है AC का, ये किसके बराबर है, 4 के बराबर है। हाँ सही सही बोल रहे थे आप लोग, दैट इज 4 अपॉन 4 मतलब 1, तो टेन थीटा की वैल्यू 1 आ रही, मतलब जो स्लोप आ रही है ना वो 1 आ रही है। ठीक है, तो अब आपके पास इक्वेशन क्या होती, y इक्वल्स टू mx प्लस c में आपको वैल्यू पुट करना है। y इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर, m इज 1 into x प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, c की वैल्यू 2 है। सर हाँ, तो 2। c की वैल्यू 2 है, तो ये इक्वेशन बन गई। तो आपके सर मैंने फाइनल हाइट बताया था आंसर, ना। यस वेरी गुड, जिनका आंसर ये आया है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट। थैंक यू क्या सर। है, y इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, समझ गए अभी कि नहीं? कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट अभी, कोई नो डाउट सर। नहीं है? ठीक है, तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें अभी, है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ले लिए? इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए क्या? यस सर। सर ले लिए। मिटा दो, मिटा दो इसको।
Yes, sir. नेक्स्ट फिर पेज नंबर 5। अब यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ जिसमें आपको डायरेक्ट स्लोप बताना है। राइट द स्लोप ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है राइट द स्लोप ऑफ गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहला डायग्राम ये y एक्सिस, इधर पे x एक्सिस, ये स्ट्रेट लाइन है। एंगल कितने डिग्री का दिख रहा है आपको? 30 डिग्री का दिख रहा है। ठीक है, फिर दूसरी लाइन यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस दिख रहा है बराबर आपको बोर्ड पे। और ये सेकंड डायग्राम है और इस पे एंगल है यहाँ पे 60 डिग्री का। फिर थर्ड डायग्राम, ये एंगल 45 डिग्री का, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, अच्छा इनका इंटरसेप्ट c भी बताना कि कितना होगा। इसका इंटरसेप्ट c यहाँ कहीं पे -2 है ना। स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। फोर्थ, सर हमें सॉल्व करना है। हाँ फटाफट बताना, आपको इक्वेशन नहीं लिखनी, आपको सीधे सीधे बताना है। ठीक है, वैसे इक्वेशन भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इंटरसेप्ट तो मैंने लिख ही दिया है यहाँ पे, है ना। इंटरसेप्ट तो मैंने लिख ही दिया है। चलो फटाफट लिख सकते हो क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इन सभी ग्राफ के लिए? इन सभी ग्राफ के लिए आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो क्या? लिख सकते हो क्या? फार्मूला क्या लगेगा? Yes, sir. Yes, sir. y इक्वल्स टू Y is equal to mx plus c. ये इक्वेशन में आपको पुट करना है। ठीक है, चलो फटाफट करो जल्दी से, देखते हैं कौन कौन सही आता है। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी देखो इक्वेशंस क्या बनती हैं आप लोगों से इसकी। चलो ठीक है, देखो अभी देखो फर्स्ट वाले में ये ओरिजिन से पास हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाले की जो स्लोप आएगी वो किसके बराबर रहेगी? tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री कितना होता है? 1/√3। हाँ या ना? 1/√3. और ये ओरिजिन से पास हुआ बेटा, ओरिजिन से पास हुआ मतलब c की वैल्यू 0 C है। का वैल्यू 0 आएगा ना? हाँ, तो Yes, sir, y zero. इक्वल्स टू mx प्लस c अगर पुट कर रहे हैं तो 1/√3x प्लस 0 ये बन गई। सेकंड इक्वेशन में देखोगे, सेकंड वाला जो डायग्राम है वहां पे m मतलब tan 60 मतलब √3। यहाँ पर भी c की वैल्यू 0 है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c में √3x प्लस 0। ओके, फिर थर्ड वाली इक्वेशन में एंगल कितने डिग्री का दिख रहा? 45 डिग्री का। tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री, tan 45 हो गया 1, और c की वैल्यू यहाँ पे -2 है, तो y इक्वल्स टू X minus 2. plus c। So this is x minus 2 is the equation of straight line। ठीक है, समझ गए? अभी फोर्थ वाले डायग्राम पे देखो आप, यहाँ पे tan 30 मतलब अगेन इट इज 1/√3, और c की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो y इक्वल्स टू 1/√3 1/√3 plus 5. x प्लस 5। समझ गए कि नहीं?
समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? यस सर। सर ओके, लेकिन बेटा ये फिफ्थ वाले में अगर आप देखोगे tan 120 डिग्री कितना होता है? अभी ये नेगेटिव है। tan 120 की वैल्यू है -√3 मैंने निकाला। यस, ओके, -√3। सो दिस इज -√3 और c की वैल्यू कितनी दिख रही है यहाँ पे? 4 दिख रही है ना? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी? y इक्वल्स टू -√3x + 4 -√3x + 4। यस, वेरी गुड, +4। और ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे बताना जरा, लेकिन एंगल अब यहाँ पे अंदर से दे दिया x है। + 5 नहीं 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 x नहीं, plus 5 + 5 आपको ये एंगल चाहिए, ये एंगल नहीं चाहिए। आपको कौन सा एंगल चाहिए? देखो मैंने अभी शो किया है, आपको ये अंदर वाला एंगल नहीं चाहिए, आपको यहाँ से एंगल चाहिए कभी भी, ठीक है? तो ये एंगल कितने डिग्री का आएगा? 135 डिग्री का। तो यहाँ पे स्लोप के लिए जब आप लिखोगे स्लोप m इक्वल्स टू tan 135 से आपको निकालना पड़ेगा। नेगेटिव स्लोप है ना बेटा, ये पॉजिटिव स्लोप थोड़ी है। तो tan 135 होता -1 और यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c अगर आप लगाओगे तो दिस इज -1x + 5। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अरे भाई समझ गए? समझ गए? yes sir ओके, क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट सर, बेटा समझ गए। आपको? समझ गए? कोई डाउट नहीं है नहीं है? ठीक है, नो क्लियर सर। इतना पूरा? ठीक है, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो अभी जल्दी से। ले ली सर। तो आज के लिए इतना ही पढ़